ये खा लिया। और मगरिब की नमाज के बाद 2 रोटियां। अल्हम्दुलिल्लाह वेट भी कम हुआ है और सेहत भी बेहतर, रात नींद भी बेहतर। अच्छा, शुगर भी कंट्रोल, शुगर भी कंट्रोल। मैं बताता हूँ कि आप दोपहर में जब आप कहते हैं ना सलाद बिशाक, आप आधा किलो बना के उसमें खीरा, उसमें गाजर डालें, उसमें मूली डालें, उसमें थोड़ा सा फ्रूट डालें, आप आधा किलो बना के 3 किलो भी खा जाए, बहुत फायदेमंद है। खाने जो हम खाना खाते हैं उससे 1000 दर्जे बेहतर है। हाँ जी, क्योंकि हम सारे फास्ट फूड खा रहे हैं। और मैं यकीन कर रहे, मैं फास्ट फूड खाता। एक दोस्त ने मिसाल दी, वो कहता है कि ऐसे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खाना मगरिब से पहले खा लिया, उसके कुछ फ़ायदे थे। तो हमारे यहाँ तो फास्ट फूड होता ही मगरिब के बाद, ईशा के बाद शुरू हुआ, 1 बजे तक खा रहे होते हैं। वो कहते हैं अगर रात मतलब माफ़ी मिसाल से कहते हैं कुत्ते को मगरिब के बाद रोटी गोश्त का टुकड़ा डाले जो वो नहीं खाएगा, पड़ा है, या उसे छुपा देगा कि कल खा लूँगा। लेकिन हम लोग उससे भी वो हुए हैं कि रात देर तक 12-1-2 बजे तक बर्गर, 2 बजे मैच गुजरा तो 2 बजे लोग रश होता है। हाँ, बर्गर वालों के पास है और भूख रख के खाना चाहिए। हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको 3 रोटियों की भूख है, आप 2 रोटियां खाएं। सर पेट बढ़ रहा था माशाल्लाह। मैंने कहा नहीं, मैं वाक असर से अब मगरिब के टाइम तक यहाँ पार्क में वाक करनी चाहिए, बहुत फायदेमंद है वाक। आजकल सुबह भी क्योंकि छोड़ दी, सर्दी होती है, फिर बच्चों को चलो 2 टाइम नहीं कर सकते, 1 टाइम तो बंदा करे। सर पूरे 40 मिनट वाक करते हैं देख के घड़ी पे कि पार्क में ना। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ ये बहुत, जितना बड़े वेट बढ़ता है ना बंदे का, उसमें बीमारियां, फैट्स आ जाते हैं, जिसमें फैट्स आ जाते हैं। आप चलेंगे 10 कदम चला को सांस चढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आप कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रोल का मतलब ये है कि आपके दिल के ऊपर चर्बी आ गई, और जिस बंदे का कोलेस्ट्रोल बढ़ता है उसको, मैं ये नहीं कहता अल्लाह ताला माफ़ दे, जिंदगी मौत उस मालिक के हाथ में है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हार्ट अटैक होती है जिसका कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। कोलेस्ट्रोल का जितना ही सर कोशिश की जाए कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, दूध पिए आप, बलाई उतार के पीना चाहिए, दूध अच्छी चीज़ है। फ्रूट खाने चाहिए, रोटी खुशक खानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये फास्ट फूड मैं नहीं खाता कभी। मैंने मैदे का कैप्सूल नहीं खाया, आप मानेंगे। मेरी 62 ईयर एज है और माने कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, स्मार्ट हूँ। शुरू से मैं ऐसे अपने आप, मेरे सारे भाई देखे मोटे ये बुला लूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अपने आप को फिट रखता हूँ, ठीक है। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब 70 साल बुढ़ा माशाल्लाह ऐसे मुझसे तरह यंग नजर आता, लेकिन ये है कि वो आज उन्हें 40 साल हो गई शुरू, उसके बावजूद वो माशाल्लाह फिट है। बाईपास भी हुआ ना, वो वाक छोड़ते हैं और परहेजी खाने खाते। और आप यकीन करें मुझे भी 20 साल हो गए शुगर भी है, और मैं 18 से 20 घंटे काम करता हूँ। आप देख रहे होते, मैं सुबह आ जाता हूँ, मैं 4 बजे घर जाके आधा घंटा 1 घंटा में लेटता हूँ, 7 बजे मैं दूसरी फार्मेसी पे चला जाता हूँ, रात को 1 बजे मैं फार्मेसी बंद करता हूँ। काम में मुसलसल लगे हो तो आप फिट है। जब आप आराम के आदी हो जाते हैं ना, बैठ जाते हैं चारपाई पे लग गए, तो फिर समझिए कि आप बिस्तर से लग गए सर, फिर बंदा बिल्कुल खत्म, बेकार हो जाता है। तो इसलिए मैं खुद भी इस चीज़ का कायल हूँ, अपने बंदे को अपने आप को कम से कम फिट रखना चाहिए, ठीक है। जब तक जिंदगी है, चलते फिरते अपने हाथों से कमाओ, किसी की मुताजी ना लो। बिल्कुल ऐसे मेरी शुरू से मेरी कोशिश है। मेरी वालदा अल्लाह जन्नत से पर वफात पा गई, वो कहती थी कि, वो पंजाबी में कहती थी, अपना अल्लाह ताला को कहती थी कि अपना मुताज कर किसी का मुताज ना करेगा, ठीक है। मतलब है कि वो, और ये उसकी, वो अब उस किसी की मुताज नहीं हुई। देखो अल्लाह ताला ने उसको उस वक्त में, जब वक्त उसको उठाया, उस वक्त वो किसी की मुताज नहीं थी। मेरे वालिद साहब याद थे, किसी बेटे की उसने मुताजी नहीं ली, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि बंदा चलता फिरता हम रहते हैं ना, तो हमें किसी की मुताजी नहीं होती। बिल्कुल हम खुद कमाएंगे, खुद हाथों से। मैं बताता हूँ, मैंने 2002 में रिटायरमेंट ली, 1 साल फ्री हो, मुझे बीमारी, टेंशन है, बीमारी, मैं यार ये तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। फिर मैंने आपको उठा लिया, खुद उठाऊँ, फिर मैं, आप यकीन नहीं करें, मैंने चला हूँ, फिर चला ऐसा हूँ कि मैंने, आप सोच नहीं सकते, आफ्टर रिटायरमेंट मैं मोटरसाइकिल पे, मैंने मोटरसाइकिल 1 लाख की 2 किलोमीटर चल गया, माइन 0 हो गया, फिर लाख चल गया। ये बाइक पे मैं पूरा बहावलपुर की मार्केट करता था, बहावलपुर नहीं, आउट ऑफ द सिटी, यहाँ से करोड़ पक्का, यहाँ से ये हासलपुर रोड में लाल साला से आगे जाता था, जो मान कोट वाला है, राजस्थान अहमदपुर रोड, कलां चाला, ये टोटल मतलब मैं बाइक पे करता था। मेडिसिन मेरे कार्टन आगे पीछे लोड होते थे और मैं ये करता था। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये की है तकरीबन 7, 8, 9 साल मार्केट की मेडिसिन की।
उसके बाद फिर मैंने ये खरीदा, ये भी फार्मेसी वगैरह बनाई उधर। तो फिर भी मैं बैठा नहीं हूँ, मैं खुद ये बाद में इसको इंटर किया था, ये साहब को ये मेडिसिन में जॉब करता था। हाँ, ये जॉब करता था, फिर इसको मैंने उधर फार्मेसी मैंने चलाई है 7-8 साल 9 साल तक, बल्कि 10 साल। फिर सेकंड ये ब्रांच हमने बनाई है, फिर भी मैंने कहा इसको यार छोड़ो। नौकरी में अलग अच्छा माशाल्लाह इसका पैकेज था, अच्छी पैकेज था इसका, मतलब 5 साल पहले भी 1 लाख से ज़्यादा अच्छा पैकेज था, मतलब 50 तक भी चला जाता था वो परसेंटेज डाल के। लेकिन फिर भी किसी की गुलामी होती है, वो टेंशन होती थी इसको, जी डैडी ये हो गया वो हो गया। मैं क्या बेटा छोड़, मैंने मिसाल देते हैं, कहते हैं जो नौकरी है ना इससे घर चलता है, और जो कारोबार है इससे नस्लें चलती। और यकीन ये इसमें कोई शक नहीं, मैंने नौकरी की है, मेरा बेटा जॉब करता है, बड़ा बेटा है STO माशाल्लाह, अच्छी अर्निंग है उसकी, अच्छी अर्निंग है उसकी, लेकिन हैंड टू माउथ है वो। बिल्कुल ऐसे ही सर, वो हमें से पूछे ना कि हम यहाँ तनख्वाह लेके थे, दूसरे दिन बांट के फिर वैसे गए। हम लाहौर गए, 1 रुपया नहीं खर्चा, उसकी माँ मेरे साथ लड़ रही है कि जी आपने उसने मैं गया हूँ, हम लाहौर बाप बेटा गए, दोनों शादी थी मेरे भांजे की, तो उसकी अम्मा कहते तू पैसे सारे तू लाते रहे, उन्हें क्यों दिलाए? तो मैं कहते फिर क्योंकि मेरा बेटा है, उसकी सैलरी है, उसकी तनख्वाह थी, हमारा बिजनेस है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना अलहदा रहता है, अलहदा है। तो लेकिन उसकी माशाल्लाह मतलब STO है, बाजार गस्टेड होता है वो, और गस्टेड है, और वो लेकिन उसके बावजूद वो कहता है डैडी हैंड टू सर नौकरी वाला ऐसे हम से पूछे ना, हम नौकरी करके आते हैं 60,000 रुपये 4 दिन में बाद खत्म हो चुके थे, फिर वही उधार इधर से ले उधर से ले, फिर मतलब उसको मैनेज करना पड़ता है, मुश्किल चीजें मैनेज होती है। सर हमने तो एक चीज ये माइंड बनाया हो कि ये जो असल हमारी प्रॉपर्टी है ये बच्चे हैं, इनको पढ़ा लो, इनको परवरिश जब ये बढ़ गए तो समझो कि हमने अपने जिंदगी में जो था वो मकसद पा लिया। बस मतलब अपने वो हम सबसे बड़ी बात है बच्चों को सेट कर देते हैं ना सर। हाँ जी, बेटियां पढ़ जाती हैं, शादी हो जाती है, बच्चे अपने सेट हो जाते हैं, तो जिंदगी स्कूल में आ जाती है, जिंदगी उसमें बंदे की टेंशन खत्म हो जाती है। अभी मेरे बेटे हैं ना, तो मेरी अपनी तरफ से मेरी कोशिश थी कि मैं इनको सेट कर दूँ, और वो मेरी अल्लाह ताला ने मतलब मैं क्यों कहूँ मेरी पूरी हो गई कि मैं चाहता था ये इंडिपेंडेंट मेरे बेटे हैं, तो इंडिपेंडेंट ये सेट हो जाए। उसका ये हुआ, ये तैयब साहब है, इसको 200 4 उसका ये था सर कि चलो ये फार्मेसी बनाई इसके नाम पे है, वो फार्मेसी बनाई उसके नाम पे है, फर्स्ट ओनर मैं हूँ, सेकंड मेरे बेटे हैं, दोनों पे। मतलब है कि मैं मेरी जिंदगी में ये बच्चों को सेट कर दिया, हाँ कि मेरी जिंदगी में मैं फर्स्ट ओनर हूँ, ताकि ये भी ना कि चल डैडी बाहर, वो भी नहीं कह सकते ये। और सेकंड ये है कि उसके आखिर मरना है हमने सर, बिल्कुल मौत बरहक है, उसके बाद ये नहीं कह सकता बेटा कि वहाँ जाके मुझे हिस्सा दो, नहीं वो वैसे भी आपने है ना, उधर वाला बेटा यहाँ के नहीं कह सकता मुझे हिस्सा दो, बड़ा बेटा दोनों को नहीं कह सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट वो कमाता है, मैं उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। एक बार फिर वाला कहते बेटा ये जो बच्चे हैं ये तो पराया धन होते हैं, उन्हें क्या जोड़ा, कुछ भी नहीं, सारा तो इनके ऊपर लगा देता है। जो मैं कह जी कोई मैं बच्चों का ज्यादा हक है, पता नहीं आगे कैसा नसीब हो। मेरी सर एक ही बेटी है, बड़ी है सब बच्चों से बड़ी माशाल्लाह, BA की वो बैंक एंड फाइनेंस में, यहाँ भी साइड बैंक में वो पहले BM थी, ब्रांच मैनेजर थी, वो जो मार्टोने में मतलब ब्रांच हेड थी वो, अभी उसे ट्रांसफर कराई यहाँ पे, मतलब फिर भी ऑफिसर ग्रेड 1 है, यहाँ यूनिवर्सिटी जॉब में है अपनी, उसको मतलब उसके बाद अच्छा मैंने जाती उसका मतलब वो वेल एस्टेब्लिश, अपने मियाँ से ज्यादा कमाती है, तो वो वेल एस्टेब्लिश है। बच्चियों का यही है कि बच्ची घर में खुशी है, तो माँ बाप को ये स्कूल है, तो बच्चियों का हक नहीं बनता। मुझे भी कहते हैं, मैंने जो कभी नहीं रोका, जो पढ़ता है उसे पढ़ाओ। अब बड़ी बेटी मेरी MPhil केमिस्ट्री कर रही है, छोटी बेटी BS बायो केमिस्ट्री कर रही है। यही बेटे हैं सर, यही कमाई होती है, जिसकी बेटियां होती है, मैं कहता हूँ बेटियां बेटों से ज्यादा ख्याल करती है। हकीकत है इसमें। हाँ ठीक है, हमारे तो हम तो देखते हैं हमारे सामने, हम जो बेटी मैं बता रहा हूँ, आज जब तक बेटी सोती नहीं, जब तक मेडिसिन मुझे ना दे दें, दूध ना दे दें, तो 500 वाले मिल जाएंगे। कहाँ जाना पड़ेगा आपको?